हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेड़। और आज के इस वीडियो में बेटा हम वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच में किसी भी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तब कहीं जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को आप कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट फीचर की बात करें तो वो है बेटा मिनिमम टू पार्टीज। देयर मस्ट बी मिनिमम टू पार्टीज और टू पर्सन्स टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम दो पार्टीज या दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, जिसमें फर्स्ट को बोलते हैं ऑफरर, जो कि ऑफर किया करता है किसी चीज को या किसी काम के लिए, और दूसरे को बोलते हैं ऑफरी, जो कि उस ऑफर को एक्सेप्ट किया करता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत है? दो लोगों की। यदि हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो वो है एग्रीमेंट। टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। मतलब आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। हेयर एग्रीमेंट मीन्स देयर मस्ट बी एन ऑफर by one party and its acceptance by the other party। एक एग्रीमेंट करने के लिए आपके पास में दो पार्टी होनी चाहिए। एक पार्टी आपको ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी। यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दो चीजें शामिल हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के थर्ड फीचर की बात करें तो वो है क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। Legal relationship means both the parties must have some legal rights against each other, and if any of them does not fulfill their promise, then the court will make them fulfill their promises। यहाँ पर legal relationship का मतलब ये है कि जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट किया करती हैं और उनमें से कोई एक पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करे तो कोर्ट को ये अधिकार होता है कि वो उस पार्टी से उस प्रॉमिस को फुलफिल करवाए। इसी चीज को हम उन दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है। इसमें है फैमिली रिलेशन, सोशल रिलेशन और पॉलिटिकल रिलेशन। फैमिली रिलेशन का मतलब है कि फैमिली के रिगार्डिंग, रिलेटिव्स के रिगार्डिंग जो भी हम प्रोमिसेस करते हैं उनमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है। मतलब वहां पर आपको उस प्रॉमिस को पूरा करवाने के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कोर्ट मना कर देगा कि ये आपका फैमिली मैटर है, आप इसे खुद ही सुलझाएं तो ही बेहतर है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको मैरिज में या उसकी बर्थडे पार्टी में अटेंड होने के लिए कहा और पहले तो आपने हाँ कर दिया, लेकिन बाद में कुछ इमरजेंसी होने की वजह से आप उसकी मैरिज या बर्थडे पार्टी में अपने आप को ज्वाइन नहीं करवा पाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिसने आपको मैरिज या बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर किया था वो बाद में जाकर कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस कर दे। इसी तरह से जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे आप किसी भी सोसाइटी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन या चैरिटी देते हैं और किसी कारणवश आप किसी वर्ष उस डोनेशन या चैरिटी को नहीं दे पाए तो वो जो ग्रुप या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। इसी के साथ में यदि हम पॉलिटिकल रिलेशनशिप को देखें तो जैसे कई बार पॉलिटिशियंस होते हैं ना, काफी प्रोमिस वगैरह किया करते हैं कि हम अगर सत्ता पार्टी में आते हैं, यदि हमारी पार्टी जीतती है तो हम आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए ये काम करेंगे, और फिर बाद में जब वो काम नहीं किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब मिलकर उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट केस फाइल कर दें। तो इस तरह से फैमिली रिलेशन, सोशल रिलेशन और पॉलिटिकल रिलेशन में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है। इसी तरह से यदि हम फोर्थ फीचर की बात करें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तो वो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब है आप दूसरी पार्टी के साथ में यदि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो वो जो पार्टी है या वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। साथ ही में वो लुनाटिक मतलब पागल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से वो अनसाउंड माइंड मतलब जिसका दिमाग ही हिला हुआ है, जो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
यदि सेकंड पार्टी किसी दुश्मन देश का नागरिक है तो ऐसे व्यक्ति के साथ में भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और इन्हीं सभी चीजों को हम कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की कैटेगरी में शामिल करते हैं। अगर हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फिफ्थ फीचर या फिफ्थ एलिमेंट की बात करें तो वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है बिल्कुल फ्री तरीके से ली गई सहमति। इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर विदाउट एनी प्रेशर। भाई जब भी दो पार्टी या दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो एक ने ऑफर किया तो दूसरा जो उसको एक्सेप्ट करेगा या अपनी कंसेंट या सहमति देगा ना, तो वो बिना किसी के दबाव में इस तरह की सहमति देनी चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी कोर्सन और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स व्हाइल मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कोर्सन का मतलब होता है दबाव होना, या फिर जो भी आप काम करवा रहे हो उस काम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको मिस रिप्रेजेंट न करें, मतलब गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। अगर आपने फ्री कंसेंट दे दिया तो इसका मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसी तरह से यदि हम सिक्स्थ फीचर की बात करें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। इन ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन इन एनी फॉर्म। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो जो आपके लिए कंसिडरेशन होगा वो किसी भी रूप में हो सकता है। मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते समय आप दोनों पार्टीज के बीच में कोई ना कोई कंसिडरेशन होना जरूरी है। यहाँ पर कंसिडरेशन मीन्स बोथ द पार्टीज शुड गिव समथिंग एंड टेक समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय या कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में जो भी काम किया जा रहा है ना, तो उसके बदले आपको कुछ मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया और इसके बदले आपको सैलरी मिल रही है या कोई आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, तो वो जो प्रॉफिट है वो आपके लिए कंसिडरेशन होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में गिव एंड टेक होना बहुत जरूरी है। यदि हम बात करें सेवंथ फीचर की, तो वो है लीगल ऑब्जेक्टिव्स। इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी लीगल ऑब्जेक्टिव। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में जो भी काम किया जाता है ना, तो उस काम का जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है वो बिल्कुल लीगल होना चाहिए। हियर लीगल ऑब्जेक्टिव मीन्स द ऑब्जेक्टिव दैट मस्ट नॉट बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। उस काम को करने के पीछे जो भी आपका मकसद या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव की वजह से सोसाइटी या इसके लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। जैसे मान लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी व्यक्ति को मारने का, तो यहाँ पर क्या है, उस व्यक्ति को नुकसान तो होगा ना जिसको भी आप मारने जा रहे हैं। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव्स है आपके काम का वो कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एट्थ फीचर की बात करें या एट्थ एलिमेंट की बात करें, तो वो है सर्टेनिटी। इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एवरीथिंग मस्ट बी सर्टेन रिगार्डिंग डूइंग एनी टास्क। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। जैसे व्हाट इज द टाइम पीरियड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में किए जाने वाले काम का क्या टाइम पीरियड होगा, कितने समय तक वो काम किया जाएगा, इस काम के बदले आपको क्या प्राइस मिलेगा और वो काम कहाँ किया जाएगा। तो इन सभी चीजों के बारे में सर्टेनिटी पहले से ही निश्चित होनी चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही फुलफिल कर लेनी चाहिए। यदि हम नाइन्थ फीचर की बात करें तो वो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ओनली दोज टास्क एंड वर्क इज डन विच आर पॉसिबल टू डू। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में केवल उन्हीं काम को किया जा सकता है जिनको की करना पॉसिबल है। वी कैन नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डूइंग इम्पॉसिबल थिंग्स। ऐसी सभी चीजें जिनको की करना नामुमकिन है, ऐसी चीजों के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को मारना है, तो ये काम बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसी तरह से यदि आपको कोई कहे कि भाई अगर आप उड़ते हुए एरोप्लेन को कैच कर लोगे तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो इस तरह का काम भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसी तरह से यदि आपको कोई कहे कि भाई आप है ना जो एक पक्षी की तरह उड़ के बताओ तो मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते हैं वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किए जाते। यदि हम टेंथ एलिमेंट की बात करें तो वो है वैलिड एग्रीमेंट। फॉर डूइंग ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ वैलिड एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। यदि आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उन दो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब होता है कि कानून की नजर में वो बिल्कुल लीगल होना चाहिए। अगर हम बात करें कि इनवैलिड या फिर वॉइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं,
आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि जो एग्रीमेंट इलीगल होता है उसे हम इनवैलिड एग्रीमेंट भी कहते हैं और वॉइड एग्रीमेंट भी कहा करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेकिंग एग्रीमेंट विद माइनर और लुनेटिक पर्सन, जैसे मान लीजिए आप 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या पागल व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड या वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसी के साथ में मेकिंग एग्रीमेंट फॉर इलीगल ऑब्जेक्टिव्स, यदि आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं और उसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बना भी लिया है जिसका कि असर सोसाइटी के लिए बिल्कुल नुकसानदायक हो, जिसका ऑब्जेक्टिव्स इलीगल अवैधानिक हो, तो उस एग्रीमेंट को भी हम इनवैलिड या वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। इसी के साथ में मेकिंग एग्रीमेंट फॉर द वर्क विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ऐसा काम जो कि वास्तव में किया ही नहीं जा सकता और इस काम के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट को भी हम इनवैलिड या वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। यदि हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट एलिमेंट की बात करें तो वो है 11th पॉइंट और वो है बेटा लीगल फॉर्मेशन। फॉलोइंग लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनको कि पूरा करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में किया जा रहा है तो उन पार्टीज की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन में ही लें। इसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड और साइंड, और कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी पार्टीज हैं उनके अच्छी तरह से साइन दिखने भी चाहिए। साथ ही में जो लीगल अथॉरिटीज हैं उनकी जो स्टैम्प होती है, जो सील है, वो भी प्रॉपर तरीके से दिखनी चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके जो भी एलिमेंट्स थे 11 एलिमेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।